स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बाद अब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सो बात करने के लिए मेरे साथ हैं अभिषेक गुप्ता, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ईएसएल के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आपकी बात में सुन रहा था यहाँ पर, मौजूदा परिस्थिति में अब भारत को क्या करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए और उसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने की। और इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब हम सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डी रिस्क कर सकें। डी रिस्किंग के लिए हमें पॉलिसी रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, उस पर क्लैरिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। ये होने के बाद ही इन्वेस्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो इन्वेस्ट करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हमने पिछले 5-7 साल में देखा है, जिस तरह से ग्रोथ हुई है वो फिनोमिनल है। और उसकी मेन वजह रही है कि गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में, किस तरह से सब्सिडी के थ्रू चार्जर्स का इंस्टॉलेशन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर। और आने वाले टाइम में भी जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो सराहनीय है। हमें मैंडेट मिला है 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय करने का देश में नीति आयोग द्वारा। और हम जिस तरह से इस पे काम कर रहे हैं और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है इन्वेस्टर्स से, वो ज़बरदस्त है। और हमें लगता है इस गति से अगर काम किया जाए तो आने वाले टाइम में इंडिया एक अच्छे मुकाम पर होगा जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन की बात है। तो और एक रीसेल को लेकर चिंता है कि उसकी वैल्यू, जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम मिलती है। ये भी एक वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रीसेल भी हम कर रहे हैं और हमें अच्छा वैल्यू मिल रहा है। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि रीसेल वैल्यू तब बढ़ेगी जब हम उसके पार्ट्स को रीपर्पस कर सके दूसरे चीज़ों के लिए। मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक बैटरीज़ हैं, और उनका अगर रीसाइक्लिंग या रीप्रोसेसिंग किया जाए और उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है उसको दूसरे यूज़ में भी लाया जाए तो इसका रीसाइकिल वैल्यू और रीसेल वैल्यू बढ़ेगा। आपने कहा 50,000 गाड़ियों के लिए आपको कहा गया नीति आयोग द्वारा, तो इसको क्या आपका रोड मैप होगा? क्या 50,000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो सड़क पर दिखाई देंगी अगले कुछ साल? बिल्कुल, ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। आप अलग अलग स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिक बसेस देख रहे हैं वो ईएसएल और हमारी जो सब्सिडरी है सीएसएल, उनके द्वारा टेंडर किया गया है। और ये पूरी स्कीम का जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जो सिस्टम है वो भी सीएसएल द्वारा ही देखा जा रहा है। और हमें जो रेट्स मिल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेडली लो हैं, और जो पार्टिसिपेशन है बिडर्स का वो भी ऑल टाइम हाईएस्ट है। तो आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स, नए इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में आ रहे हैं और ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से उभरता हुआ दिख रहा है। तो कब तक 50,000 गाड़ियों का जो टारगेट है वो पूरा होगा? हमें लगता है कि हम इसको मैक्सिमम 2029 तक कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है उसके पहले भी कर लें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी अमन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।